जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 12th मैथ का जो ओल्ड सिलेबस था उसमें टोटल 6 चैप्टर था। वही 6 वो चैप्टर से जो है 100 अंक का पूछा जाता था। ठीक है अपना। तो फर्स्ट जो चैप्टर था वो रिलेशन फंक्शन था। ठीक है, इससे टोटल जो है 10 अंक का पूछा जाता था और जो अलजेब्रा है उससे 13 अंक का पूछा जाता था। थर्ड जो अध्याय है जिसका नाम है कैलकुलस, इससे 44 अंक का पूछा जाता था ओल्ड सिलेबस के अनुसार। ठीक है, वेक्टर और 3D जो है इससे 17 अंक का पूछा जाता था और LPP जो है इससे कुल मिला के 10 अंक पूछा जाता था। छठा जो अध्याय है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इससे 10 अंक का पूछा जाता था। तो टोटल ये 6 अध्याय से जो है 100 अंक का पूछा जाता था। लेकिन 2025 में जो है सिलेबस चेंज होने वाला है। 2025 में जो है सिलेबस चेंज होने वाला है, वो इस टाइप से जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप ओल्ड सिलेबस से पढ़ाई करते हैं तो आपका जो है मैथ में जो है 100 में 100 कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, यदि आप न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते हैं तभी जो है आपका मैथ में 100 में 100 अंक आएगा, अन्यथा आपका 100 में 100 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए हम बताने वाले हैं कि जो है न्यू सिलेबस अपना क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है 12th मैथ का न्यू सिलेबस है। ठीक है, कि ये किस पे आधारित है? PIQ पे। ठीक है, यानी क्वेश्चन बैंक पे ये आधारित सिलेबस है। अर्थात क्वेश्चन बैंक के अनुसार जो है कौन सा चैप्टर से कितना अंक का पूछा जाता है उस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि क्वेश्चन बैंक के अनुसार जो है रिलेशन फंक्शन जो है उससे बहुत कम अंक का पूछा जाता है। कभी 5 अंक का पूछता, कभी 2 अंक का, कभी 1 अंक, कभी ने भी पूछता। ठीक है अपना, तो बहुत कम क्वेश्चन पूछता। सेकेंड जो अध्याय है जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अर्थात ITF, इससे टोटल जो है 15 अंक का पूछा जाता। और अगला जो अध्याय है अध्याय नंबर 3 जो है मैट्रिक्स, इससे अपना 15 अंक का पूछता है। डिटर्मिनांट जो है इससे ही पूछता 15 अंक का, और डिफ्रेंसिएशन जो है इससे ही पूछता, इससे 30 अंक का पूछता। ठीक है, और छठा जो अध्याय है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे 5 अंक का पूछता। सातवां जो अध्याय है इंटीग्रेशन, इससे 50 अंक का पूछता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इससे 5 अंक का पूछता। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे 10 अंक का पूछता है। वेक्टर अलजेब्रा जो है इससे 20 अंक का पूछता। और 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3D जो है इससे कितना अंक का पूछता? 10 अंक का पूछता। ठीक है, LPP भी 10 अंक का पूछता। और 13वां जो अध्याय है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता, इससे 10 अंक का पूछता। ठीक है, यदि हम टोटल जोड़ें तो पूरा हमको 13 अध्याय पढ़ना। ठीक है, पूरा हमको 13 अध्याय पढ़ना है। ये 13 अध्याय का नाम यहाँ पे लिखा गया। ठीक है अपना, ये न्यू सिलेबस है। ठीक है, आपको पता होगा कि अब जो है 200 अंक का पूछता। टोटल अपना कितना पूछता? 200 अंक का पूछता, जिसमें से 100 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है और 100 अंक का सब्जेक्टिव होता है। ठीक है अपना, तो पूरा 200 अंक का हुआ। और ये 200 अंक में से कौन सा लेसन से कितना अध्याय, कौन सा चैप्टर से कितना अंक पूछता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नीचे जिससे यहाँ पे लिखा गया है कि दिस सिलेबस इज टेकन फ्रॉम PIQ, अर्थात ये सिलेबस जो है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू PIQ आस्क्ड टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन BSEB इज इक्वल टू 100। ठीक है, बट आंसर एनी 50 क्वेश्चन। अर्थात इसका पूरा मतलब ये होता है कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। और 38 क्वेश्चन अपना क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 19 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, वो 19 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर ला होता है और 4 क्वेश्चन अपना क्या होता? 5 नंबर ला होता। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस था। ठीक है, तो आपको टोटल 13 अध्याय पढ़ना, आपको जो है टोटल 13 अध्याय पढ़ना है। ये टोटल 13 अध्याय पढ़ेंगे तभी आपका जो है 200 का जो सिलेबस अपना है आपका अच्छा से कवर होने वाला। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कम मेहनत करके अच्छा अंक लाना, ठीक है, तो आप जो है केवल 4 अध्याय को पढ़ के जो है 100 में से 100 ला सकते हैं। केवल 4 अध्याय को पढ़ के जो है 100 में से 100 ला सकते हैं। वो चारों अध्याय कौन है? तो वो चारों अध्याय ये, यदि आप यहाँ अच्छा से देखेंगे, यदि आप यहाँ अच्छा से सिलेबस को देखेंगे तो आपको ये चलेगा पता कि इसमें एक अध्याय होता कैलकुलस, इसमें एक अध्याय है कैलकुलस, इसमें ये जो है एक अध्याय होता कैलकुलस अपना। ठीक है, तो कैलकुलस के अंतर्गत जो होता है वो अपना आता है अध्याय नंबर जो है 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अर्थात 2, 2, 4, 1, 5, टोटल 5 अध्याय मिलके अपना बनता कैलकुलस। ठीक है,
टोटल अपना कितना है 5 अध्याय मिलके 5 अध्याय जो है मिलके अपना बनता है कैलकुलस। और केवल कैलकुलस से, ठीक है, केवल कैलकुलस से अपना लगभग में 90 प्लस अंक आता है, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कैलकुलस को बिना टच किए केवल 4 अध्याय पढ़ के अपना 90 अंक से प्लस लाना चाहते हैं, तो वो चारों अध्याय कौन है, वो चारों अध्याय कौन है जिससे आप कम समय में पढ़ के अच्छा अंक ला सकते हैं, तो बताते हैं वो चारों अध्याय कौन है, ठीक है अपना। यदि आप क्वेश्चन बैंक का अच्छा से एनालिसिस करते हैं तो आपको ये चलेगा पता कि केवल 4 चैप्टर पढ़ के ही 90 प्लस अंक मैथ में आ सकता है। वो 4 चैप्टर ये है, ITF जो है इससे 15 अंक का पूछता है, ठीक है। मैट्रिक्स का जो है 15 अंक पूछता है, डिटर्मिनांट से 15 अंक पूछता है, और डिफ्रेंशिएशन जिसे हम लोग शॉर्टकट में DC कहते हैं, इससे जो है 50 अंक का पूछता है। यदि आप टोटल सबको जोड़ेंगे तो आपको ये चलेगा पता कि केवल यही चारों चैप्टर से जो है 95 अंक हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर पढ़ के जो है आप 90 प्लस अंक आसानी से ला सकते हैं।